सोलार पंप के बारे में बात करेंगे, जो सोलर पंप से रिलेटेड बिजनेस में काम करती हुई देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर से काम करता हुआ देखने को मिल रहा है और ये पीएम कुसुम योजना के साथ भी आती आती हुई देखने को मिली है। एंड दूसरा हो सकता है हर घर जल निगम में भी इनके पार्टिसिपेशन देखने को मिले। तो कैपिटल गुड्स कंपनी है, जो सेक्टर वाइज अच्छे दिख रहे हैं। 309 का प्राइस चल रहा है। पी काफी अगर देखा जाए तो अपने कॉम्पिटिटर से लो पी पे आती हुई दिख रही है। 10.21 का पी आ रहा है। 3551 का मार्केट कैप आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट की रेशियो को देखा है तो थोड़ा सा बोल सकते हैं 8.70 का हाई है, बट सेल्स अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके अच्छे दिख रहे हैं। कैश फ्लो में पैसा नहीं है, ऑपरेटिंग से कैश फ्लो से पैसा लेट आ रहा है, यानी नेगेटिव है 150 करोड़ का। करंट एंड क्विक रेशियो बेहतर दिख रहे हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट पे नजर डालेंगे तो सेल्स को ईयर टू ईयर अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट भी 13% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी 105 करोड़ की सेल्स कर रही है तो 91 करोड़ की नेट प्रॉफिट लेकर आ रही है। बट क्वार्टर में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिला है। कंपनी को बिजनेस को देखकर ट्रंक की सोलर पंपिंग सिस्टम से 70% से काम कर रही है, 13% अदर में काम कर रही है। सोलर सबमर्जेबल में आपको 3.5% से काम करती है देखने को। लोकेशन वाइज देखें तो महाराष्ट्र जो जाके पीएम कुसुम योजना हो या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो सोलर पंप से रिलेटेड, वहाँ काम करती है 57%। पंजाब, हरियाणा एंड अदर्स में भी काम करती हुई दिख रही है। लोकेशन में देखें तो इंडिया एंड अब्रॉड में, इंडिया और इंडिया के बाहर देखें तो आउटसाइड इंडिया 3.6% काम कर रही है। वर्टिकल्स के हिसाब से अगर जाए, एग्रीकल्चर में 84% का कॉन्सेंट्रेशन है, रेसिडेंशियल में 14% है, इंडस्ट्रियल में 0.4%, 0.9%। अभी के समय में ओसवाल को क्या खास बनाता था, इसको अगर बैक टू बैक कॉम्पिटिटर से देखेंगे, शक्ति पंप और WPIL एंड अदर पंप सेगमेंट से देखेंगे तो ये अभी 10 के पी पे आती हुई दिख रही है। यानी 10 के पी पे अगर कोई भी देखेंगे, रोटो पंप इवन तक भी आपको KSB वो भी 10 के पी पे नहीं दिख रहा। बट सवाल देखेंगे तो अभी की कंडीशन में प्राइस अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो कम पे आती दिख रही है। और मार्केट कैप देखा जाए तो रोटो पंप से थोड़ा बड़ा है दिख रहा है, बाकी सभी से देखा जाए तो छोटा मार्केट कैप दिख रहा है। 3551 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग सभी का ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। ईयरली ग्रोथ में देखें तो ओसवाल में ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट जो 31% से ग्रोथ की है ईयर ऑन ईयर, वो ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। जो कि ये ग्रोथ जो इसके ऊपर जो ग्रोथ है, जो भी पंपिंग सेगमेंट को देखेंगे तो WPIL के ग्रोथ भी 41% आते हैं देखने को मिले। और उसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो ओसवाल पे 82 का है, शक्ति का देखिए 48 का है। WPIL यानी कोई भी इसके पास रिटर्न रेशियो में नहीं है। ROE को भी देखिए तो 60 का ओसवाल आ रहा है, बट 60 के ROE पे कोई भी नहीं है जिसके कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 3 हो गया, क्वार्टर 2 हो गया, तो मार्जिन देखेंगे तो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। बट ईयर से जाएंगे तो स्लाइड थोड़ा सा 25 के मार्जिन से 27 से 25 पे आती हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 17 है, 18 है, 17 है, 18, यानी अब मार्जिन इसके अच्छे काम करते हुए देखने को मिली है ओसवाल की। यानी कंसर्न देखा जाए तो उस वाल में डेट के कंसेंट है तो वन रिटर्न वाइज देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो 2.23% का रिटर्न बनाती हुई दिख रही है। 6 मंथ में स्टॉक में 60% से गिरावट है। अगर साल का बात करें तो 50% के स्टॉक में गिरावट हो सकी, यानी स्टॉक ऊपर से आधा हो चुका है। अगर 5 सालों के अंदर रिटर्न देखें तो 50% की गिरावट देखने को मिली। अगर मैक्सिमम चार्ट टेबल पर देखा जाए तो यहाँ भी 50% गिरावट, यानी स्टॉक्स के साल से ऊपर का ही टाइम हुआ है। IPO को थोड़ा स्टॉक देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे GK एनर्जी भी इसके बैक टू बैक कॉम्पिटिटर में आते हुए देखने को मिले। तो यहाँ देखा जाए तो पी के कंसेंट के हिसाब से स्टॉक बेहतर दिख रहा है, बट डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 7 के डेट टू इक्विटी पे ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। पैसे इनके थोड़े से लेट आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन इनके अच्छे दिखते हैं। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आपका कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।